ओके दीदी, डन। अच्छा ओके। दीदी नहीं आई अभी तक, दीदी आने से प्रेयर लेती हूँ फिर। जी दीदी, एक बात कहना कि आज सभी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ आज तो हाँ आनंद उत्सव है। हाँ, सभी कोई वीडियो ऑन कर लीजिए, और मैं सभी को अनम्यूट भी कर दूंगी। हाँ, सबको क्या क्या करना है बोलना है, फिर अल्फाबेटिकल लेते हैं फिर। जी दीदी आए दीदी। प्रेयर ले लेती हूँ पहले, हाँ फिर जी वो दीदी। वीडियो। हाँ, आने दीजिए। मैं बोल रही हूँ प्रेयर लेने का बाद वो आपका दीप प्रज्वलन वाला वीडियो चालू करती हूँ, उसका बाद आसू भैया का करके, उसका बाद यहाँ सब कोई का लेती हूँ एक एक करके पार्टिसिपेट का, है ना। दीदी तृप्ति दीजिए, आई नहीं है ना अभी? नहीं नहीं आई है अभी तक। तो दीदी वेट करें क्या? हम वेट कर लेते हैं दीदी उनका थोड़ा। और 2 मिनट वेट करके फिर प्रेयर किसी से बुलवा लेते हैं। हाँ जी। अब प्रेयर के लिए हैंड रेज कर लीजिए। प्रेयर कौन लेगा? हाँ, कौन प्रेयर बोलना मांगता है? आज का पहला अ, प्रेयर करिए। कुमकुम। कुमकुम जी, दीदी कुमकुम जी बोल रही है। दीदी आ गई हमारी दीप्ति दीदी। दीप्ति दीदी को अनम्यूट करती हूँ मैं। हाँ, जय श्री जय कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण सभी को। हाँ जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण काजल जी। जय हाँ श्री जी। कृष्ण पारुल जी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ जी, हाँ। जय श्री कृष्ण दीदी। कुमकुम दीदी प्रेयर बोलेगी, पहला जय प्रेयर। श्री कृष्णा बोलिए। दीदी। हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री कृष्ण। वसुदेवं कंसिचानूरमृदयिनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्णा। हाँ, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। हाँ, एक मिनट में आई, आप शुरू करिए। हाँ, मैं दीप प्रज्वलन लगा दे रही हूँ दीदी। दीदी हाँ जी दीदी। दीप प्रज्वलन का ये लगा दे रही हूँ। हाँ? हमारी दीप प्रज्वलन लगा दे रही हूँ। सब ऐसे ऑनलाइन, अच्छा, ऑनलाइन का दिखाना। हम नहीं आ रही आवाज है। आवाज आ रही है? नहीं दीदी। अच्छा, फिर ऑप्शन आवाज वाला ऑप्शन क्या होता है? सेट कर। हाँ जी, आ गई। आवाज आ रही है? बहुत धीमी आवाज आ रही दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। अब पारुल दीदी, आप ऐसे कीजिए, आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं वीडियोस प्ले कर देती हूँ। हाँ दीदी ठीक है। ये मेरा जो साउंड वाला ये तेरा ये हो रहा नहीं आ रहा है। ओके दीदी, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके ओके ओके, दोनों वीडियो आप प्ले कर लीजिए फिर। जी दीदी। हाँ ओके।
काजल दीदी, गार दीदी, हाँ मेके हो, हाँ दीदी बना दी। जी ओके दीदी। जी अभी चाय में कुछ भी नहीं, चाय तो पहले से पूरा होता होगा। फिर खाना वाना फिर खा के नहीं गया, सूप रखा, अच्छा पी लिया। क्या बात है यार, आज तो सब लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि सबने वीडियो ऑन किया है। रोज सबका वीडियो बंद रहता है, जसप्रीत जी का चालू रहता है, दुबे जी का चालू रहता है, लेकिन आज सब लोग जो नहीं दिख रहे थे वो दिख रहे हैं आज। बहुत बहुत अच्छे लग रहे। काजल दीदी शुरू में ही बोल दी सबको वीडियो ऑन करके रखो, आज आनंद उत्सव है, सबको हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा है। आज पारुल जी को भी देखा, हमारी कुमकुम दीदी को भी देखा, सब दिख रहे हैं आज। वीडियो प्ले, हाँ कर रही है दीदी शेयरिंग, हाँ हाँ क्या निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः, वरदां शारदां नुमः। बहुत सुंदर कुमकुम, ये काजल जी बहुत सुंदर, एक नंबर। अभी जैसे हमने भगवान के ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सुंदर किया है आपने। थैंक यू दीदी। हाँ दीदी ठीक दीदी, अभी पूरा हमने का सिंगार बहुत सुंदर बना। जी हमने अभी ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया और ठाकुर जी के चरणों में दीप ज्योति प्रज्वलित की है। और हमारे जो गीता परिवार के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे आशु भैया जी हैं। आशु भैया को तो कौन नहीं जानता होगा। तो आशु भैया जी फिजिकली सबके सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो इतने आनंद उत्सव के होंगे तो वो किस किस में जाएंगे। तो उन्होंने अपना एक संदेश हम सबके लिए भेजा है। मैं आशु भैया जी का संदेश लगा रही हूँ। जी दीदी। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज इस प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवत गीता हम सबके जीवन में आ गई, हम सब उसको शुद्ध चालन करना सीखने लग गए, जीवन में कुछ कुछ लाने का प्रयास भी करने लग गए। ये भगवान की अत्यंत महती कृपा से ही हो रहा है। हम सब धन्यभागी हैं
पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने किए, कि हमारे पूर्वजों ने किए, कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई, ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है। अब ये अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो हमें चूक नहीं करनी चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा करी, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज इस, और इतना कहकर रुके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए। सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह संभव है। लेकिन हम सब प्रयास करें कि भगवान ने जो यशो सर्व उसको प्रदान किया है अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सकें। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा रुके नहीं। अभी तो स्तर 1 पर थे। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है, आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि एक कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो। बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल। और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। ये अत्यंत गौरव के आनंद की बात। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए, और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते। इतनी कर्मठता से लोग लगे हुए, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ दे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते। अब आप रुकना नहीं। 18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान रखें। हम सब मिलकर गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। हम सब ने आशु भैया का संदेश सुना। जी दीदी, अब मैं क्लास में पारुल दीदी को हैंड ओवर कर रही हूँ। पारुल दीदी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप आज्ञा बानो सब कर लीजिए। जी दीदी। मैं सबको अनम्यूट कर दे रही हूँ, किसको क्या बोलने का है बोलेंगे। जी दीदी, सबको मौका दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। कुमकुम दीदी ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट करके देख रही हूँ क्या बोलती। हाँ दीदी बोल, कुमकुम दीदी कुछ बोलने का लिए चाह रही है, बोलिए दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। अब भजन करेंगे बोल रहे थे ना? हाँ दीदी भजन करेंगे, हमारी भाभी जी बैठी हुई हैं, भजन बोलेंगी। अच्छा।
बोलो दीदी, भाभी जी। जय श्री कृष्णा दी जय श्री कृष्ण। बोलिए दीदी। को बोलो। पारुल दीदी कुमकुम जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, 1 मिनट कर रही हूँ। कुमकुम दीदी को हाँ जी दीदी, कर दिया। दी वो भजन बोले दीदी। बोल दी भजन दीदी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। आपका आना उस समय बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद तो आप ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुति दीजिए। जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलो। 11 मैया ने लिया है गौरू पे परीक्षा मेरी दुनिया की। 11 मैया ने लिया है गौरू पे परीक्षा ले रही दुनिया की। पहली परीक्षा लेने गई वो गई पंडित के पास। पहली परीक्षा लेने गई वो गई पंडित के पास। पंडित गौआ खड़ी है तेरे द्वारे पानी दे देना। पंडित गौआ खड़ी है तेरे द्वारे भोजन पानी दे देना। हाँ, अंदर से वो पंडित बोला सुन गैया मेरी बात। अंदर से वो पंडित बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे भोजन नहीं है तैयार तुम आज किसी और के करो। मेरे भोजन नहीं है तैयार तुम आज किसी और के करो। बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात। बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात। तेरे पोती धरे रह जाए तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। तेरी पोती पतरे रह जाए तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। 11 मैया ने लिया है गौरू पे परीक्षा ले रही दुनिया की। दूसरी परीक्षा लेने गई वो गई ठाकुर के पास। दूसरी परीक्षा लेने गई वो गई ठाकुर के पास। ठाकुर गई खड़ी है तेरे द्वार भोजन पानी दे ना। ठाकुर गई खड़ी है तेरे द्वार भोजन पानी दे देना। अंदर से वो ठाकुर बोला सुन गैया मेरी बात। अंदर से वो ठाकुर बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे भोजन नहीं है तैयार तुम आज किसी और के करो। मेरे भोजन नहीं है तैयार तुम आज किसी और के करो। पार से वो भैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात। पार से वो भैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात। तेरे हाथ रहे हथियार तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। तेरे हाथ रहे हथियार तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। प्रणाम करो। अगं ऐक ना, किती बजे करू फोन सारा रही दुनिया श्री कृष्णा अर्पण वस्तु। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी आज एकादशी का दिन और आपने एकादशी का भजन सुना दिया दीदी, धन्य धन्य हो गए। 40 मिनिटाचं आहे। शुक्रिया दीदी। बहुत सुंदर। जी दीदी। अच्छा, और कोई कुछ करना चाहते हैं हैंड रेस कर दीजिए ना। किसी को कुछ करना है रेज हैंड करिए। दीदी जब टाइम होगा तो बता देना, एक भजन और बोल देंगे। दीदी आप बारिश सभी को ले ली। नहीं, यदि टाइम मिलेगा तो बता देना, हम बोल देंगे एक ओके और दीदी। भजन।
तो दीदी जसप्रीत जी को आप बहुत unmute कर सुंदर दीजिए। गाया दीदी आपने। अच्छा मैं ले लूं क्या, फिर कोई नहीं है तो नहीं, जसप्रीत जी अष्टकम। दीदी बोले। जसप्रीत जी को अनम्यूट कर दीजिए नेक्स्ट, दीदी जसप्रीत जी हाँ को। हमारे बीच गोपाल भैया है, कुछ बोलना चाहते हैं तो गोपाल भैया को अनम्यूट कर दी हूँ मैं। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भैया। दीदी काजल दीदी बैठी हैं, तृप्ति दीदी बैठी हैं, आप बैठी हैं, तो मैं क्या बोल, आप तो बहुत सीनियर सीनियर कार्यकर्ता यहाँ पर विराजमान हैं। नहीं भैया, आप आए ये हम है भैया। भैया को स्पॉटलाइट कीजिए ना। हाँ कर दे रही हूँ, 1 मिनट। स्पॉटलाइट कर दीजिए। कर दी हूँ भैया को करी हूँ। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। भैया। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्ण। दीदी, जय श्री आज कृष्णा। मौका आया है बहुत देखने अच्छा का लगा भैया। भैया, आप आए थे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा। आज हाँ जी दीदी। हुआ। काजल दीदी हमेशा से कहती थी कि भैया मिलना कब होगा। मैंने कहा दीदी जब कोई समय आएगा तो बिल्कुल मिलेंगे, पारुल बिल्कुल दीदी से भैया। भी मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे। तो बहुत ही सुंदर अवसर है आज ही। हमारी काजल दीदी तो कहाँ नहीं है काजल दीदी, मेंटर टीम में देख लो, विवेचन टीम में वहां देख लो, टेक टीम में देख लो, जीसी टीम में देख लो। पारुल दीदी आपको बहुत सहयोग मिला होगा काजल दीदी का। हाँ हाँ, बहुत ही सहयोग, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। दीदी लोग, तृप्ति दीदी और काजल दीदी मिलके बहुत ही सहायता किया है, दोनों दीदी कुछ हम और लोग। मेरे पास में जब कई समय तक फोन नहीं आता था तो मैं सोचता था कि एक फोन क्यों नहीं आ रहा है काजल दीदी का, वो मुझे परेशान क्यों नहीं कर रही है। तो तुरंत इसके बाद में काजल दीदी का फोन आ जाता था कि भैया आज और कर देती हूँ एक बार परेशान। तो ये अपनापन, ये प्यार, ये जो गीता परिवार में बहन भाइयों का प्यार है, ये गीता परिवार की देन है। हम वास्तविक रूप से अपने स्वयं के निजी जीवन में जो प्यार नहीं पा सके, वो प्यार प्रेम यहाँ देखने को मिलता है। और गीता परिवार ने वास्तव में देखा जाए तो इस समय जो एकल परिवार की प्रथा चल निकली है, बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट सिस्टम चले हुए हैं ना, अभी जो एक फ्लैट का डोर बंद कर लिया तो पड़ोस में कौन है किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में ये टीस रहती है कि काश मुझे भी कोई अपना परिवार का कोई सदस्य होता तो पूछता करता। ये जो कमी महसूस करते थे हम, गीता परिवार ने केवल मात्र संस्कृत बोलते हुए गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण ही नहीं सिखाया है, बल्कि जीवन में अनेकों अनेक खुशियां भरती है। आज आप कभी भी किसी भी समय किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हैं, भैया दीदी जय श्री कृष्णा, इतना सा बोलना है कि नींद में से भी आदमी उठ करके बैठ जाएगा कि दीदी ने याद किया है तो जरूर कोई काम, भैया ने याद किया है तो कोई जरूर काम होगा। ऐसा सुंदर नियोजन स्वामी गोविंददेव जी गिरी महाराज के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से आंसू भैया और संजय भैया ने जो ये पथ आगे बढ़ाया है। आंसू भैया कहते हैं जगन्नाथ जी का रथ है, ये तो खिंचाई चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, ये दो दो हाथ हमने भी लगा दिए तो ये पुण्य अर्जित हो गया। प्राचीन समय में क्या होता था कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं अंगुली से बताने का भी धर्म होता है। हमारे बीच में महेंद्र कौर दीदी हैं, पुरानी कुमकुम दीदी भी हैं, तो शायद इनको ध्यान होगा, सरोज दीदी भी हैं। तो कि किसी अच्छे काम को करने के लिए किसी को प्रेरित करना भी उस पुण्य का भागीदारी प्राप्त करने जैसा ही है। ऐसे में आपने यदि इस स्वाद को चखते हुए अच्छा महसूस किया है तो किसी और को भी ये स्वाद चखाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो आपको भी किसी और को ये बताना चाहिए कि गीता परिवार से संपर्क में आने के बाद में मेरे जीवन में ये परिवर्तन आए, और इन परिवर्तनों के चलते मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगी या करूंगा कि आप भी इस स्वाद को चखें और अपने इस एकाकी जीवन में जो एकाकीपन आया इसको दूर भगाइए। यहाँ पर बहुत विशाल बड़ा परिवार है। योगिता दीदी जय श्री कृष्णा, हमारी सीनियर योगिता दीदी भी यहाँ पर विराजमान। भैया योगिता दीदी शब्द बोल दीजिए, उनका इंट्रो दे दीजिए। योगिता दीदी को शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है।
बिल्कुल भैया जी। क्योंकि जो योगिता दीदी का कार्य है, उस कार्य के बारे में सोच लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, करना तो अलग बात है। रात दिन कोई समय नहीं होता जब योगिता दीदी के दिमाग में गीता परिवार का कार्य नहीं चल रहा होता, और कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा, साधक नहीं होगा जो योगिता दीदी के नाम से परिचित हो। अगर किसी को बुलाना है गीता परिवार के पास में, कॉलिंग एंड माइग्रेशन टीम की जो हेड है हमारी, तो उन्हीं को कहा जाता है कि दीदी आप कॉल करवाइए। तो ऐसी हमारी योगिता दीदी, इनको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कहा जाए, भैया मैं फ्री हूँ बताइए कब क्या करना है। ग्रुप कोऑर्डिनेटर के कार्य के लिए कहा जाए तो कितने ग्रुप संभालने हैं। बैच कोऑर्डिनेटर के लिए कहा जाए तो हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। दीदी 1 लाख लोगों को कॉल करना है, हाँ हो जाएंगे ना भैया। कोई सोच भी नहीं सकता कि दीदी कैसे करेगी, लेकिन करती हैं और अपनी टीम के साथ में इस कार्य को भी अंजाम देती हैं। और यही नहीं, अपनी मृदु वाणी से कितने लोगों को जो परेशानी में है, किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, किसी कारणवश ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, अपना दूसरे ग्रुप में नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की साधक की समस्या हो, तो पुराने समय में कल्पतरु एक वृक्ष हुआ करता था। गीता परिवार का वो वृक्ष योगिता दीदी है। जो मांगो नहीं जो भैया, नहीं आप ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जो मांगो वो मिलेगा, वो केवल और केवल इस टीम के पास है। मैं तो इस टीम को कल्पतरु वृक्ष की ही संज्ञा देना चाहूंगा, जहां प्रार्थना की और तुरंत मिल गया। ऐसा सेवा का कार्य योगिता दीदी कर रही है, और योगिता दीदी के लिए जितना कहो उतना कम है, शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। ऐसी हमारी योगिता दीदी है और सबकी चहेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कोर टीम मेंबर्स हैं, चाहे आंसू भैया हैं, चाहे संजय भैया हैं, चाहे स्वामी जी हैं, सबकी चहेती है। और ये चहेती नहीं है, इनकी सेवा चहेती। जो इनकी सेवा है उसको सब लोग सादर नमन करते हैं हम लोग। तो आप में से भी कोई अगर ऐसी सेवा के लिए इच्छुक हो, तो वो निश्चित रूप से योगिता दीदी से, मुझसे या गीता परिवार के किसी अन्य कार्यकर्ता से, काजल दीदी से संपर्क करके आप भी वो सेवा दे सकते हैं। और कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो इतनी सी सेवा तो दे सकते हैं कि मैं गीता परिवार के पहले पड़ाव की यात्रा करके संतुष्ट नजर आई हूं, तो कम से कम 5 साधकों को और इस यात्रा में शामिल करूं। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पुराने समय में कहते हैं कि यात्रा पूर्ण होने पर कन्या पूजन करके और उसको खाना खिला के दक्षिणा दिया करते थे। तो मैं भी इस ग्रुप का प्रथम सेवक रहा हूँ, मैंने भी सेवा दी है आपको, और मैं सेवा दक्षिणा तो मांगूंगा ही मांगूंगा कि कम से कम 1 साधक को 5 साधक जोड़ने की सेवा दक्षिणा मुझे भी दे दी। 9 जनवरी को हमारा L1 की कक्षा शुरू हो रही है, उसमें आपकी तरफ से 1 साधक की तरफ से 5 साधक जुड़ने चाहिए। अगर उनको जोड़ने में समस्या आ रही है तो योगिता दीदी साथ है। आप उनके नंबर केवल वहां तक दे दीजिए, उसके बाद में योगिता दीदी उनको प्रवेश दिला देगी। तो ऐसी सेवा दक्षिणा मुझे चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगिता दीदी का भी आमंत्रित करता हूँ कि योगिता दीदी वो भी साधकों को प्रेरणा स्वरूप 2 शब्द अपने कहें। जय श्री कृष्ण योगिता दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। आप दीदी आप आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। नहीं थी दीदी, बहुत जी दीदी बोलिए। योगिता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आत्मोत्सव में आए हैं, कीमती समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी 2 शब्द बोलिए हमारे साधकों के लिए, मोटिवेट कर 2 शब्द बोलिए। सभी को जय श्री कृष्ण, और सभी बड़ों को वंदन करते हुए बस इतना ही कहूंगी, बड़े भाई ने अभी इतना बोल दिया है, मतलब उन्होंने कहते हैं ना, वो एक छोटे से पत्ते को उन्होंने कल्पवृक्ष का नाम दे दिया है, तो ये तो मैं इसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। और जो बड़े भाई कहते हैं वो मतलब
गोपाल भैया ऐसे है कि उन्होंने अगर एक बार वो बड़े भाई ये शब्द भी बहुत कम है, गोपाल भैया का अगर ये कहूँ रिश्ता क्या है तो वो बड़े भाई से ज्यादा वो सब कुछ है, मेंटर है, बड़े भैया है, पापा जैसे है। जब भी कुछ होता है फोन कर देते हैं हम, भैया ये है अब आप संभाल लो। तो आज भैया ने हमें यहाँ तक लाया है कि आज उनकी वजह से लोग हमें जानते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है कि कोई योगिता दीदी को जानता है, बट इसमें योगिता दीदी का नहीं है। ये लोग जो है, गोपाल भैया है, संजय भैया है, आशु भैया है, ये लोग ऐसे मुझसे से नहीं बट सच में ऐसे लोगों को चुन चुन के आगे लाते हैं। इनको कैसे पता नहीं चलता है कि इसको हम चुनेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा। तो ये जो है, ये चुनने का काम जो है ये लोग करते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पे आके आपके सामने बोल पाते हैं। तो इसमें हमारी कोई प्रशंसा नहीं है, बट आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद मैं और गोपाल भैया कहीं साथ में है। काजल दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे बुलाने के लिए, और सरोज दीदी, पारुल दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी भैया ने इतना सब कुछ कह दिया, अगर मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूंगी तो वो कहते हैं ना कि वो मतलब कोई योग्य नहीं होगा। बट अगर भैया की आज्ञा है कि मुझे 2 शब्द बोलने हैं तो फिर मुझे बोलने हैं। मैं एक ही चीज कहूंगी आप सभी से कि अच्छा लगता है सुनना, बट ये सच है। और एक चीज मैंने यहाँ पे सीखी है कि ये जो सेवा हम लोग दे रहे हैं, ये अगर हम कहीं से भी ये सोचते हैं, कहीं से भी तिनका भर भी, कि अरे हम तो गीता परिवार में सेवा दे रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हमारा तो ओहदा ऊंचा हो गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। ये जो भी कर रहे हैं ना, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। हम बहुत स्वार्थी है कि हम ये सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ये सेवा जो हम दे रहे हैं आज गीता परिवार में, वो क्यों है पता है? कुछ और नहीं होता है, आपका मन साफ होता है, आपका मैल साफ होता है। जब आपका गृहस्थाश्रम तो है ही, सभी का परिवार है, सोशल कमिट, आपके सामाजिक और भी बहुत सारे वो रहती है, सेवाएं रहती है, घर परिवार, नौकरी, समाज, इन सबसे परे जब आप इस सेवा से जुड़ते हो, तो मुझे याद नहीं है पिछले कितने महीनों में मैं अपने उस दायरे से बाहर पड़ी हूँ। कोई निगेटिव चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई इधर उधर ऐसी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। जीवन कहाँ पे अब हो गया है सार्थक, घर है। और यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है, मैंने सेवा में ये भी सीखा कि हाँ, ये सेवा है तो सेवा का पहला भाव मेरे परिवार के प्रति भी है। मुझे ये जो संस्कार मैं जो मुझे गीता परिवार में जो सिखाया जा रहा है, वही मैं अपने बच्चों में उतारूं, वही मैं अपने घर में लाऊं। अगर घर पहले, मतलब वो चीज हम पहले तो अपने आप से शुरू कर रहे हैं, तो हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। तो हमारा घर, हमारा परिवार, समाज और गीता परिवार, इन सबको, अगर इन सब के बीच में हमारा जीवन है, तो फिर गोपाल भैया हमें और कुछ नहीं, मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप जितना कुछ दुनिया से जितना वो देखोगे, आपकी दृष्टि जितनी देखेगी, उतना ही आपके वो सारी दृष्टि के माध्यम से वो सब कुछ आपके बिल्कुल अंदर उतर जाएगा और आप वही सोचोगे। तो मुझे इतना पता है कि मुझे जनरल नॉलेज तो सब रखना है कि पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन मुझे ये अपने अंदर कितना रखना है कि नहीं, मुझे अपने अंदर इतना ही रखना है कि मेरे संस्कार, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गीता परिवार, इन सब के बीच में मुझे एक ही चीज करनी है, ये सब कुछ अपने जीवन में भरना है। और मतलब ना, इसकी वजह से सच में कितने महीने हो गए कोई निगेटिव चीज लाइफ में आती नहीं है, और आती है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो भी मुझे नहीं पता है। क्योंकि तो ये है, तो इसलिए कोई अगर कहता है सेवा दे रही है योगिता दीदी, तो मैं एक ही कहती हूँ, नहीं भाई, मैं सेवा नहीं दे रही हूँ। ये जो कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। ये तो मेरा स्वार्थ है कि जो मैं ये कर रही हूँ। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक चीज जरूर कहूंगी, जैसे भैया ने कहा, जरूरी नहीं है हमको 40 मिनट देने हैं, 1 घंटा ही देना है, 2 घंटे ही देने, 4 घंटे देने। अब 36 डिपार्टमेंट है
और इतने छोटे 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 काम रहते हैं ना कि आप किचन में काम करने से लेकर ऑफिस तक बैठे बैठे इन सारे डिपार्टमेंट में आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको टेक, जीसी, ट्रेनर, बीसी ये सब ही है, इसके अलावा हमारे 30 डिपार्टमेंट में है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हो। 15 मिनट तो कर ही सकते हो। और अगर आप ये अपने लिए कीजिए, हमें किसी और के लिए नहीं करना है। अगर ये 15 मिनट हम अपने आप के लिए करेंगे ना, तो उसका आपके जीवन में क्या असर होता है ना, वो शायद अगली बार जब मैं आऊंगी, जब मुझे किसी को बुलाना होगा, तो इन 12 नामों में से ही मैं किसी को देखूंगी, अरे ये हमारे गेस्ट हो सकते हैं क्या। हमारी कुमकुम दीदी तो है ही यहाँ पे, रचना दीदी है, दुबे जी है, हो सकता है हम उनको इनवाइट करें कि आप हमारे आज चीफ गेस्ट है। तो बस चीफ गेस्ट इसलिए नहीं है, ये अनुभव है, अनुभव शेयर करते हैं। और आज भैया ने आपको इतना सब कुछ बोल दिया कि मैं बहुत ज्यादा उस बारे में नहीं जाऊंगी। बोलता भैया आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, मैं सच में बहुत थकी हुई थी, भैया को भी पता है। तो आप सभी से यह है कि गीता सेवी तो बनना है, जुड़ना तो है, परिवार को छोड़ना नहीं है। और साथ साथ हमें गीता पढ़ना भी नहीं छोड़ना है। जब तक हमारे 18 अध्याय कंठस्थ नहीं होते, और सिर्फ कंठस्थ यानी कंठ से कंठस्थ नहीं, हमारे हृदय से कंठस्थ नहीं होते, हमारे मस्तिष्क से कंठस्थ नहीं होते, तब तक ना हमें पढ़ना छोड़ना है, ना हमें सेवा छोड़नी है। और वो कैसे करनी है उसके सारे माध्यम आपको गोपाल भैया ने बता दिए हैं। आप मुझे कभी भी कहीं पे भी आप मुझे फोन कर सकते हैं, काजल दीदी से नंबर लेकर। आपको जहां जहां आपको लगता है वहां हम आपकी सेवा को अर्पित कर देंगे। और आप देख उसके बाद जो होगा वो आप हमें बताएंगे, मैं और भैया आपको नहीं पूछेंगे, आप ही आके हमें बताएंगे। जैसे हमारी काजल दीदी है, जब भैया ने बताया सब जगह दिखती है, कॉलिंग एंड माइग्रेशन में तो वो हमारी एक्सीलेंट वो है, मतलब दीदी एक्सीलेंट कॉलर है। अब तो दीदी जी टेक का भी काम करी है, टीटीजी में भी चली गई है। तो इसी तरह मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगी, छोटी सी सेवा, छोटा सा अपना ये बढ़ाइए, और आप अपने जीवन में उसका क्या वो होता है, परिवर्तन होता है, वो आप देखिए। जय श्री कृष्ण सभी को। अच्छा दीदी मैं बीच में बोल रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। सभी साधकों को बोल रही हूँ 1 ही मिनट है, एंड हो जाएगी मीटिंग। आप लोग दोबारा सभी को रीज्वाइन करिएगा, ठीक है, 1 मिनट का बाद। हाँ जी जी जी। तो मैं मीटिंग एंड होने के बाद ही दीदी को ले रही हूँ। सरोज दीदी शायद कुछ करेगी, क्योंकि अभी लेने से मीटिंग एंड हो जाएगी। एक छोटा सा भजन, हालांकि आज गला बहुत खराब है लेकिन फिर भी गाना है। लेती हूँ दीदी, मीटिंग एंड होने के बाद ही करिए, ठीक खत्म हो जाएगी तो फिर। जी जी। मैं रीज्वाइन करा रही हूँ दीदी, एंड कर रही हूँ, ठीक है। गाएंगे जी दीदी। सरोज बाबा जी आप कुछ करना चाहते हैं ना भजन? छोटा सा एक भजन है। मैं उसको अपडेट करती हूँ दीदी को। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मुझे करना है। शुरू करूं? जी दीदी। छोटा 2 मिनट का ना? जी दीदी। हे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। हे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती, सुख भी लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा टिम टिम तारों से। से पूछा, चंदा से पूछा, टिम टिम तारों से। उन सब ने कहा अमर है, पर पता मुझे मालूम नहीं। फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, पूछा
बाग के माली से उन सब ने कहा हर डाल पे है, पर पता मुझे मालूम नहीं। ये शाम तुम्हें खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। नदियों से पूछा, लहरों से पूछा, पूछा बहते झरनों से, सबने इन सब ने कहा सागर में मालूम नहीं। साधुओं से पूछा, संतों से पूछा, पूछा के लोगों से, उन सब का हृदय में है, पर मालूम नहीं। हे शाम तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दीदी आप बैठे हुए गले में इतना सुंदर गा सकते हो, तो फिर गला अच्छा होगा तो आप कितना सुंदर गाओगे। सही में बहुत। नहीं, गला काफी दिन से खराब चल रहा है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक छोटा सा भजन है तो गाऊं। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ करना है तो रेज हैंड कर दीजिएगा प्लीज। क्लासेस में हमें कैसा लग रहा है, हमें कैसा महसूस हो रहा है, हम अपने मन के भाव भी प्रकट कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, मनोगत भी बोल सकते हैं। किसी ने तो दीदी एक एक बार ना सभी को अनम्यूट कर अल्फाबेटिकली ले लीजिए। जसप्रीत दीदी मैं सबको करके ही रखी हूँ, मैं म्यूट की नहीं हूँ। कोई भी अगर कुछ बोलना चाहते बोलते अनम्यूट कर रखी हूँ मैं। जसप्रीत दीदी आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ। बचपन में जो पढ़ाई करी थी, एग्जाम का रिजल्ट आता था तब इतनी खुशी नहीं होती थी, आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ मैं किसको। मैं आपको बस बता देती हूँ कौन सी वर्ड्स हैं। दीदी किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रही है तो उसे हमारी फीलिंग को कोई समझ नहीं सकता, किसी को बताएंगे तो वो कहेंगे ये क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। दीदी गीता परिवार वाले आपकी फीलिंग जरूर समझेंगे। जी जी। और दूसरा मैं अभी फॉर्म भरूंगी गीता सेवी के लिए। मुझे यही लग रहा था कि मैं करूंगी क्या। दीदी आपको जो सही लगे कि आपके पास कितना समय है और आप कौन से विषय में रुचि रखते हो, आपको क्या उसमें बहुत सारे फॉर्म में सारे डिपार्टमेंट है, तो आप सभी को गौर से पढ़िए। आपको जो लगता है कि आपको ये सही है, आप ये काम कर सकते हो, तो आप उसमें जरूर अपना नाम लिखवाइए। काजल दीदी से पूछिए, जैसे काजल दीदी भी काफी सारी जगह पे काम करती है, टेक्निकल असिस्टेंट, कॉलिंग माइग्रेशन है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ग्राफिक्स में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो, एडिटिंग में जा सकते हो, तो वो भी बहुत सारे विभाग है दीदी, उसमें भी आप कर सकते हो। तो आप गीता सेवी का फॉर्म पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़िए, आपको जरूर उसका फायदा होगा। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जी पहले मैं L1 कर लूं, उसके बाद भरूंगी फॉर्म। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया आपका L2 का फॉर्म भर लिए ना, भरे हैं ना फॉर्म? L2 का फॉर्म भर दिया मैंने। हाँ, अभी L2 का आप लोग का 27 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
अभी जी खत्म हो गया है, अभी आज तो खत्म है और कल से तो क्लास नहीं होगी। आप लोग वीडियो भेजना शुरू कर देंगे कल से। पर क्लास सेकंड लेवल का क्लास 27 तारीख से जिसने नहीं पढ़ा सभी को ही भर दीजिएगा सेकंड लेवल। मैं बना देती ना। अरे नहीं अभी पारुल दीदी सुमन जी को इनवाइट कर दीजिए। जी दीदी, उनका यहाँ से थोड़ा ना बैकग्राउंड साउंड हो रहा था इसलिए मैं SK दुबे जी हैं, उनको देखिए दीदी। हाँ, उनको दोनों का कैसे बहुत आ रहा था उनका। सुमन दीदी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, आपको कैसा लग रहा है कक्षाओं से जुड़कर? दीदी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मतलब जितना गीता के श्लोक के रिवीजन में मेरे को अपने घर में जब आधा घंटा या 1 घंटा करती हूँ तो मुझे लगता है जितना कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया और जितना मन को शांति कभी नहीं मिली इसमें मिली है मुझे। वाकई में हमें बहुत शांति मिलती दीदी। हाँ, ये पढ़ने में थोड़ी देर भी लेकर बैठते हैं या थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते तो उसमें लगता है मन एकदम से शांत सा हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। और दीदी हम भगवान की वाणी को पढ़ रही और मुझे लगता है पता नहीं भगवान ने किस उससे मुझे जोड़ा इस चीज के साथ, क्योंकि मैंने अभी जब ये अक्टूबर से पहले सितंबर से अपने आप से वैसे ही गीता लेकर पढ़नी शुरू करी थी तो मुझे उसमें दिक्कत होती थी कि मैं बड़े बड़े अक्षर नहीं पढ़ पाती थी। तो मुझे लगता था मैं कहाँ से सीखूं, कहाँ से पूछूं, क्योंकि संस्कृत है तो हर किसी को नहीं आती होती। लेकिन उससे मुझे लगा कि नहीं, अपने आप से मेरे पास कहीं से ऑफर आया तो मुझे लगा शायद ये भगवान की मर्जी है कि मैं अच्छे से सीखूं इसको। ये बात तो एक बात निश्चित है, भगवान का कृपा नहीं होने से हम लोग जुड़ ही नहीं पाते इधर। भगवान का बहुत बहुत कृपा है हम पे। शायद पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य का काम किए थे इसलिए हम इसमें जुड़ गए एक परिवार में। जी दीदी, पारुल दीदी दुबे भैया को भी ले लीजिए। जी दीदी, मैं तो उनको अनम्यूट करी हूँ। दुबे भैया को तो मैं अनम्यूट करी हूँ। जी जी जी। हाँ बोलिए जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी भैया, आप भी अभी अनुभव बताएं। अनुभव जो लोग सब एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने को, वही मैं भी महसूस करता हूँ कि यहाँ पर जुड़ना इस परिवार से, गीता परिवार से, एक प्रभु कृपा है और पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा है। आप लोगों को मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कहीं पर हूँ पर इस टाइम पर यहाँ आकर के पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये निश्चित ही बहुत अच्छी चीज है और मैंने सेकंड लेवल का फॉर्म भर दिया है। इसका एग्जाम भी मैं उत्तीर्ण कर दिया गया हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, यही मेरी। भैया अब हम ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। हाँ नहीं रुकेगी नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। मुझे बहुत इसमें रुचि है। दीदी सेकंड लेवल की क्लास हमारी 26 से 27 से है। 27 से है। 26 को समारोह है, 27 से होंगे सब क्लास। ठीक है जी दीदी, महेंद्र कौर दीदी हैं, उनको भी अनम्यूट कर। तो अभी अच्छा अच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे वो पढ़ के। मेरा तो बहुत ज्यादा दिल बोल रहा है कि भाई आपसे कैसे वो करूं, क्योंकि मैंने जो गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। आपने एक बार भी मुझे वो करा नहीं, बहुत ही सुंदर वो करा। आप ये कर रहे हैं यही कि बहुत है। आपको तो सत नमन करना चाहिए कि इस उम्र में भी आप रहे हैं, यही तो बहुत बड़ी बात। नहीं दीदी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं, पहली बार ही पढ़ रही हूँ। हाँ, गलती हम सभी को ही करते हैं। कल ये तो सभी आए दीदी इधर, फिर किसका गलती कौन निकाले। इसीलिए जितना आप करते हैं यही बहुत बड़ी बात है दीदी। और इसका क्रेडिट तृप्ति दीदी को भी जाता है। सिखा रही हैं, बहुत अच्छे से सिखा रही हैं, बहुत धैर्य से। बहुत सुंदर पढ़ाया, बहुत सुंदर अच्छा किया आपने। बहुत ही अच्छी मतलब उससे तरीके से पढ़ाया
अगर हमने 4 बार भी गलती की है, 4 बार आपने ठीक करके बताया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। धन्यवाद है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी, आपने जय श्री बहुत सुंदर कृष्ण तरीके दीदी। से पढ़ाया दीदी। धन्यवाद। प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं, बस यही तो हमारा गीता परिवार में है ना, दीदी लोग का इतना धैर्य है ना, पेशेंस बहुत है सभी दीदी लोग का। दीदी कोई 4 बार गलती कर आती है, समझाती है, सभी दीदी में बहुत पेशेंस है। यही हमारा गीता परिवार का एक खासियत है, सभी में इतना धैर्य है तो बोलने का ही नहीं। और तृप्ति दीदी आज से नहीं 2-3 साल से सेवा दे रही है एज ए ट्रेनर, उनका बहुत है उनका पढ़ाने का। और पारुल दीदी है, पारुल दीदी बहुत अच्छे तरीके से सेवा भी पढ़ाया, दे रही बहुत है। ही सुंदर तरीके से। पारुल दीदी ने भी बहुत मेहनत की। पारुल दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना समय दिया और आपने इतनी मेहनत की। जी दीदी, सब गीता परिवार से जुड़े हैं, एक है और एक को सब कोई मिलके ही काम करेंगे बोल के, है ना। और अब तो सब भी गीता परिवार से जुड़ गए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हाँ। तो पारुल दीदी अब समापन की तरफ ले जाते हैं। योगिता दीदी कुछ बोलना चाहती है क्या योगिता दीदी? हाँ नहीं, बस वही कहना था दीदी, थोड़ी समय की व्यस्तता के कारण अगर मैं, मेरी ऑफिस की भी एक मीटिंग है 12 बजे, तो अगर मैं लीव कर जाऊंगी तो इसीलिए सभी को जय श्री कृष्ण कहना था कि। योगिता दीदी आप क्लोजिंग प्रेयर ले लीजिए दीदी। हेलो, आप प्रार्थना बोलिए दीदी। दीदी एक मिनट। हाँ एक सेकंड ना दीदी, मैं 1 तो मिनट में लेती 2 हूँ। मिनट सिर्फ मैं बोलना चाहती हूँ। जी क्या कह 2 रहे मिनट दीदी बोलना आप? चाहती हूँ सिर्फ। हाँ बोलिए दीदी। हाँ जी योगिता, सभी को जय श्री कृष्ण। जी आप प्रार्थना ले लीजिए दीदी। योगिता दीदी नहीं, दीदी को बोलने दीजिए ना, मैं हूँ। कोई कुछ सभी कह को रहा? जय श्री कृष्ण। जी दीदी, तृप्ति दीदी जय श्री कृष्ण। आप सभी को हाँ बोलिए। आप सभी को 4 धाम में से दूसरे धाम के लिए, दूसरे धाम की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ मैं। अभी तक सीखा है वही रूल फॉलो करके आप आगे बढ़िए, बस इतना ही मुझे बोलना था। आप लोगों ने बहुत मतलब अच्छे से प्रयास किया है और भी आगे अच्छे से प्रयास करते रहिएगा। पूरे 18 हमारे मतलब 4 धाम की यात्रा, जैसे कि कल दीदी ने बताया था ना, 4 धाम की यात्रा है ये हमारी, तो ये यात्रा अधूरी मत छोड़िए, सब लोग पूरी कीजिए। लगे तो वापस कीजिए आप, लेकिन गीता जी को हमारे सांसों के अंत समय तक कोई भी गीता जी को छोड़िए मत, बस यही प्रार्थना करती हूँ। और मैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद कृष्ण। बहुत जय आप श्री कृष्ण। सबका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री तो तृप्ति दीदी आप ले लीजिए, आप प्रार्थना ले लीजिए जी। योगीशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रियं धर्मसंस्थापकं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सत नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक है, करने का पहले मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, सभी साधकों से कुछ भी जरूरत हो, आप लोग को कुछ भी असुविधा हो, आप लोग दीदी को फोन कर सकते हैं। तृप्ति दीदी है, काजल दीदी है, मैं हूँ, किसी को भी आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। ये नहीं कि अभी आज का लेवल खत्म हो गया बोल के पूरा ही ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हैं साथ में सभी कोई। काजल दीदी, पारुल दीदी और हमारी योगिता दीदी और सब साधकों को जय श्री कृष्ण। 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 सबको बार बार जय श्री कृष्ण। शत नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। दीदी बीच बीच में जरूरत होगा तो मैं आपको फोन करके थोड़ा सताऊंगी कुछ पूछने के लिए। बिल्कुल, कभी भी कीजिए। आपका आवाज तो इतना मधुर है, बोलने का नहीं, बहुत ही मधुर आवाज है आपका। ठीक है दीदी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काजल दीदी मीटिंग एंड करूँ क्या? जी दीदी, एंड को ऑल कर दीजिए मीटिंग। अच्छा ओके दीदी।